Hello and welcome to the Master Tech. Today's topic is on SSB interview procedure, a step-by-step guidance to the 5 days selection process. Without wasting time, let's go through this topic. So basically first, what is SSB interview? A selection process for officer level positions in Indian Armed Force. ओके बेसिकली ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड द्वारा इसको कंडक्ट किया जाता है। एयरफोर्स, आर्मी, नेवी के लिए अलग अलग सर्विस सिलेक्शन बोर्ड्स हैं, जिसका कॉल लेटर जहाँ पे आता है वहाँ पे जाना है बेसिकली। और यहाँ पे शॉर्ट में आपको पिक्चर के थ्रू बताया जा रहा है। देखिए, ये रिपोर्टिंग डे में एमसीयू में रिपोर्ट करना, जो नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में होता है एसएसबी सिलेक्शन सेंटर के। नेक्स्ट स्क्रीनिंग, फिर साइकोलॉजिकल टेस्ट, जीटीयू टेस्टिंग, इंटरव्यू, कॉन्फ्रेंस। दिस इज़ द एंड ऑफ द इंटरव्यू। और उसके बाद आर्मी मेडिकल कोर की जो मिलिट्री हॉस्पिटल है वहाँ पे आपका मेडिकल टेस्ट किया जाता है। डे 0 जो रिपोर्टिंग डे होता है, बेसिकली रिपोर्टिंग डे पे अगर आपको सिलेक्शन सेंटर का एड्रेस मालूम है तो रेलवे स्टेशन से ऑटो पकड़ के सीधा चले जाओ। अदरवाइज़ एमसीयू में आप रिपोर्ट कर सकते हैं, और एमसीयू के जो भी रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको आर्मी के बसेस में एसएसबी सिलेक्शन सेंटर तक पहुंचाएंगे। ये उन लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है। एसएसबी सेंटर में पहुंचने के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के जस्ट बाद आपको चेस्ट नंबर अलॉट किया जाता है। चेस्ट नंबर अलॉटमेंट के बाद जो भी ड्यूटी ऑफिसर रहेंगे वो आपको हर एक चीज़ के बारे में ब्रीफ करेंगे। क्या रेस्ट्रिक्टेड एरिया है, कहाँ आपको रहना है, कहाँ खाना है, कौन सा ट्रेनिंग एरिया है, कौन सा जगह पे इंटरव्यू लिया जाएगा, हर एक चीज़ के बारे में। साथ साथ में उस सिलेक्शन सेंटर जहाँ पे है उस जगह की नज़दीक का टूरिस्ट प्लेस हो, हिस्टोरिकल प्लेस हो, उसके बारे में भी बताते हैं कि और बोलते हैं कि वहाँ पे घूम के आ सकते हैं जब भी फ्री टाइम मिले। ओके, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल प्रयागराज में एसएसबी सेंटर है, वहाँ पे हम गए थे तो वहाँ पे ये बताया गया कि यहाँ पे संगम है, किला है, आप लोग घूमने जा सकते हैं, पर रेस्ट्रिक्शन ये है कि आप पानी में नहीं उतरेंगे। सो दैट टाइप ऑफ डिस्क्रिप्शन विल बी प्रोवाइडेड। और नेक्स्ट आपको एकोमोडेशन कहाँ है, कहाँ पे डिनर करना है, कहाँ पे लंच करना है, वो लंगर जो भी है डाइनिंग हॉल आपको दिखाया जाएगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट आता है PIQ फॉर्म फिलअप करना। PIQ फॉर्म, पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर। यहाँ पे आपके बारे में, आपकी फादर मदर सिबलिंग्स के बारे में, आपका एड्रेस, आपका स्टेट का पॉपुलेशन, आपका इंटरेस्ट, हॉबी, ये सब के बारे में आपको भरना है। ये फिलअप करने के बाद फिर आपका ब्रेक ऑफ किया जाएगा, आप रिलैक्स कर सकते हैं उस दिन के लिए। हाँ, यहाँ पे अगर सर्विस कैंडिडेट हो जो SCU के लिए अप्लाई किए हो, SCC के लिए अप्लाई किए हैं, SL के लिए अप्लाई किए हैं, ठीक है, इन लोगों को एक्स्ट्रा और एक फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जहाँ पे सर्विस पर्टिकुलर लिखा जाता है, कहाँ कहाँ आप पोस्टिंग काट चुके हो, क्या क्या कद्दू में तीर मार चुके हो, क्या क्या काम कर चुके हैं, हर एक यूनिट में कितना टेन्योर थे, ये सब के बारे में आपको वहाँ पे बताना है। ओके, नेक्स्ट शुरू होता है SSB सिलेक्शन प्रोसीजर का टेस्ट। देखिए, SSB सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 स्टेज होता है। फर्स्ट स्टेज होता है स्क्रीनिंग टेस्ट, और सेकेंड स्टेज में साइकोलॉजिकल टेस्ट, GTU, इंटरव्यू, ये तीन इंक्लूड होता है। सो फर्स्ट स्टेज में स्क्रीनिंग टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर आपको 2 टेस्ट लिया जाएगा। एक होता है ऑफिसर इंटेलिजेंस रेटिंग टेस्ट। यहाँ पे आपको वर्बल, नॉन वर्बल, रीजनिंग टेस्ट देना है। 80% या इसका अभाव अगर आपको अगर स्कोर करते हैं तो दैट इज़ गुड। और उसके बाद होगा PPDT टेस्ट, पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्क्रिप्शन टेस्ट। यहाँ पे आपको एक हॉल में लेके जाया जाएगा, पूरे के पूरे बंदे को प्रोजेक्टर में एक ब्लर सा फोटो दिखाया जाएगा, पिक्चर जो ब्लैक एंड वाइट में रहेगा, और उसी के ऊपर आपको एक स्टोरी लिखना है। और फिर वो ख़त्म होने के बाद आपको कुछ ग्रुपों में बांट दिया जाएगा, 6 से 10 के ग्रुप में, और फिर ग्रुप डिस्कशन होता है ग्रुप की अंदर अंदर। ये ख़त्म होने के बाद आपका शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। 100 में से 30 से लेके 40% कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है सेकेंड स्टेज के लिए। और जैसे सेकेंड स्टेज के लिए आपको शॉर्ट लिस्ट कर दिया जाएगा, आपका न्यू चेस्ट नंबर अलॉट होता है, खाने के लिए भेजा जाता है। जो सिलेक्ट नहीं होता सेकेंड टेस्ट के लिए उन लोगों को भी खाने के लिए भेजा जाता है। खाने के बाद उन लोगों को नियरेस्ट रेलवे स्टेशन में पहुंचा दिया जाता है। डे 2 साइकोलॉजिकल टेस्ट से शुरू होता है। साइकोलॉजिकल टेस्ट में फर्स्ट टेस्ट ये आता है टेट, TAT, टेट। टेट होता है थीमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट, आपको एप्रिसिएट करना है। ओके,
सो यहाँ पे 12 स्टोरी लिखना है। वैसे पिक्चर तो आएगा 11 और लास्ट ब्लैंक होता है, वहाँ पे कोई पिक्चर दिखाया नहीं जाता, अपने हिसाब से एक स्टोरी लिखना है। टोटल 12 स्टोरी। फिर आता है वर्ड एसोसिएशन टेस्ट या वैट। यहाँ पे 60 वर्ड आपको स्क्रीन में दिखाया जाएगा, कुछ सेकंड बाद अपियर होगा। आपको हर एक वर्ड के अगेंस्ट एक सेंटेंस क्रिएट करना है। फिर आता है SRT सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। 60 सिचुएशन दिया जाएगा, हमें हर एक सिचुएशन के नीचे आपको उसका रिएक्शन लिखना है, आप क्या रिएक्ट करोगे। फिर आपका आएगा सेल्फ डिस्क्रिप्शन टेस्ट, आपकी खुद का डिस्क्रिप्शन। यहाँ पर जो डिस्क्रिप्शन है वो आपके फादर मदर आपके ऊपर क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या ओपिनियन देते हैं वो लिखना है। आपकी कॉलिग्स आपके बारे में क्या ओपिनियन देते हैं या आपके फ्रेंड्स आपके बारे में क्या ओपिनियन देते हैं वो लिखना है। आप खुद के बारे में क्या ओपिनियन देते हो वो भी लिखना है। ऐसे करके 4 डिस्क्रिप्शन लिखना है, ठीक है। ये आपका और एक रहेगा सुपरियर। आपका सुपरियर, अगर कोई नौकरी में हो तो आपका सुपरियर आपके बारे में क्या ओपिनियन देते हैं। ओके, सो दिस वाज ऑल अबाउट द साइकोलॉजिकल टेस्ट। और उसके बाद आता है ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क। यहाँ पे एक ऑफिसर साहब होते हैं, आप लोगों को टास्क दिया जाएगा। देखिए, ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टेस्ट में पहले आप लोगों को कुछ ग्रुपों में बांट दिया जाएगा। हर एक ग्रुप में 6 से लेके 10 बंदे होते हैं। इन 10 बंदे या 6 बंदे जो भी एक ग्रुप रहता है, ये ग्रुप किस हिसाब से काम कर रहा है आपको उसी में एनालाइज किया जाता है। फर्स्ट टास्क ये शुरू होता है ग्रुप डिस्कशन। ये वन काइंड ऑफ डिबेट होता है, कुछ करंट टॉपिक के ऊपर आप लोगों को डिबेट करना है। GTU साहब आपको 3 टॉपिक देंगे, तीनों में से कोई भी एक टॉपिक चूज करना है और चूज करके उसके ऊपर डिबेट करना है। सो दिस वाज ग्रुप डिस्कशन टेस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट होता है ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज। यहाँ पे डे बाय डे जो भी प्रॉब्लम फेस करते हैं लोग, उसी के बारे में एक आपको मैप दिखाया जाएगा। वहाँ पे कहीं भी जगह पे कुछ प्रॉब्लम दिया जाएगा, उस प्रॉब्लम को आप एज ए ग्रुप कैसे सोल्यूशन करते हैं वो आपको वहाँ पे डिस्क्राइब करना है। फिर आता है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क PGT, फिजिकल और लॉजिकल टेस्ट की रिक्वायरमेंट है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे क्या क्या किया जाएगा, आपका जो ग्रुप है उन लोगों को कुछ ऑब्स्टेकल दिया जाएगा और कुछ हेल्पिंग मटेरियल दिया जाएगा। उसकी हेल्प लेते हुए आपको ऑब्स्टेकल पार करना है पूरा ग्रुप के साथ। सो ये है प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क। फिर आता है ग्रुप ऑब्स्टेकल रेस। बेसिकली इसको स्नैक रेस भी बोलते हैं। कोई ओरिजिनल स्नैक नहीं रहते वहाँ पे एक डमी स्नैक दिया रहता है, उससे लेके आपको पूरा ग्रुप रेस करना है, ठीक है, दूसरे ग्रुप के साथ। फिर आता है हाफ ग्रुप टास्क। हाफ ग्रुप टास्क में भी सेम फिजिकल एंड लॉजिकल स्टैंडर्ड क्या है वो जज करेगा। कुछ कैंडिडेट ऐसे हो सकता है कि PGT में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, शायद मौका ना मिला हो, तो उन लोगों को हाफ ग्रुप टास्क में जज किया जाता है। पर हाफ ग्रुप टास्क सबके लिए कंपलसरी है। फिर आता है लेक्चरेट। आपको 4 टॉपिक दिया जाएगा, उस चारों टॉपिक में से कोई एक टॉपिक चूज करना है और उसके ऊपर आपको लेक्चरेट करना है। सो ये है लेक्चरेट वाला टेस्ट। डे 4 ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क। अगेन यहाँ पे इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल रहता है, खुद ब खुद आपको हर एक ऑब्स्टेकल को पार करके आना है। आपका फिजिकल परफॉर्मेंस कैसा है दिखाना है। कमांड टास्क दिया जाता है, यहाँ पे आपके साथ 2 सबऑर्डिनेट दिया जाता है। आप किस हिसाब से कमांड करते हो वो यहाँ पे आपको जज किया जाएगा। फिर आता है फाइनल ग्रुप टास्क। फाइनल ग्रुप टास्क में पूरे के पूरे बंदे सब के सब आ जाएंगे, ठीक है, दोबारा से, और पूरा साथ मिलकर दोबारा से हाँ वही टास्क कंप्लीट करना है। दैट्स कॉल्ड फाइनल ग्रुप टास्क। इसी के साथ पूरा ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर टास्क जो है वो खत्म हो जाता है। डे 5 इंटरव्यू एंड कॉन्फ्रेंस। डे 5 में इंटरव्यू तो लिख के रखा हूँ मैं। बेसिकली इंटरव्यू साइकोलॉजिकल टेस्ट के बाद ही शुरू हो जाता है। 1 बाय 1 कैंडिडेट को बुलाया जाता है इंटरव्यू के लिए। इंटरव्यू में एक सीनियर ऑफिसर के द्वारा इंटरव्यू लिया जाता है और वहाँ पे आपके बारे में, आपका पर्सनल लाइफ, एकेडमिक करियर, करंट अफेयर्स, ये सब के ऊपर, आपका इंटेलिजेंसी कैसा है, ये सब के ऊपर आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको जवाब देना है। ओके, और लास्ट में क्या होता है, कन्फ्रेंस। कन्फ्रेंस लास्ट दिन को होता है। यहाँ पे हर एक एसेसर, हर एक टेस्टिंग ऑफिसर, चाहे साइकोलॉजिकल टेस्ट के हो, GTU के हो, इंटरव्यू, तीनों टेस्टिंग ऑफिसर अपना अपना राय देते हैं, अपना अपना मार्क देते हैं। उसी मार्क की बेसिस पे आपको सिलेक्ट किया जाता है। फिर भी कुछ कैंडिडेट अगर बॉर्डर लाइन वाले हैं, समझ लीजिए हाँ एग्जैक्टली जितना नंबर में पासिंग मार्क होता है उतना ही मिला है, शायद इसके रिकमेंड कर सकते या नहीं कर सकते, फिर भी उन लोगों को कॉन्फ्रेंस में कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है और वहाँ पे ही जज किया जाता है कि आर यू
eligible to be an officer of Indian Armed Force. So this was all about the interview procedure. फिर नेक्स्ट 6 से 10 दिन के अंदर अंदर जो भी बंदे फाइनल मेरिट में आ जाते हैं कॉन्फ्रेंस के बाद वाला, उन लोगों को मेडिकल टेस्ट किया जाता है। मेडिकल टेस्ट नियरेस्ट जो भी मिलिट्री हॉस्पिटल रहते हैं वहाँ पे किया जाता है। जो मेडिकल टेस्ट में पास हो जाते हैं उन लोगों को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है, और कुछ बंदे को टेम्पररी मेडिकल में प्रॉब्लम या इशू शो करके दोबारा कुछ दिन बाद बुलाते हैं। 42 डेज का अप्रॉक्स टाइम देते हैं ताकि जो भी उन लोग का प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करके आ सकते हैं, और फिर जाके उन लोग को दोबारा शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। जब फाइनल मेरिट लिस्ट निकलता है एसएसबी बोर्ड से, तो आप लोगों को कॉल लेटर दिया जाएगा, इतने डेट को आपको ट्रेनिंग सेंटर रिपोर्ट करना है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेक्शन प्रोसीजर। अगर आप लोगों को फिर भी कोई भी क्वेश्चन रहे, कहीं पे भी कोई भी डाउट रहे, बेझिझक आप लोग कमेंट सेक्शन में बोल सकते हैं। मैं इसको सॉल्व करने की पूरा कोशिश करूँगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। जय हिंद।